सवाल है कि किसी शख्स को मतलब कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, कुरान कहते हैं कि वान दरशीरतक अलकरमी जी, तो किस हद तक दावत व तबलीग देनी चाहिए ताकि आपकी हुज्जत का इंजार, यहाँ पर इंजार का लफ्ज़ है, अंजिर, इंजार, वार्निंग देना, डराना, नहीं डराना नहीं, वार्न करना, डराना और चीज़ होती है, मतलब कि वो तखवीफ होती है, इंजार नहीं होता, किस हद तक वार्न करना है। मेरा तो ये सवाल है कि किस हद तक उसको मतलब दावत देनी लास्ट चाहिए लिमिट कब तक ताकि आपकी हुज्जत कायम हो जाए, क्योंकि कुरान कहता है कि क़यामत के रोज़ हर शख्स एक दूसरे का गिरबान पकड़ेगा। जो शख्स हिदायत पर होगा तो वो दूसरों से सवाल करेगा कि तुमने मुझे क्यों, तुम हक पर थे, तुमने क्यों मुझे उसका रास्ता नहीं दिखाया। मेरा कोई करीबी दोस्त है जिसके अकायद गलत हैं, अगर मैं उसको एक दफ़ा समझाता हूँ तो वो उसको नहीं समझता, वो इनकार करता है, तो मैं उसे किस हद तक मतलब करीबी दोस्त है या ये बात जो है तकरीबन एक हल्के से टच के साथ पहले यहाँ पे इसी मजलिस में हो चुकी है। बात ये है कि आपने पैगाम पहुँचाना है जो सही है, भाई ये सही है, इसमें निजात है, मानोगे तो ये है, नहीं मानोगे तो ये है, बस आपकी इतनी ड्यूटी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कब्रों के ऊपर जाता है, वहाँ पर जो है मन्नतें मानता है, चढ़ावे चढ़ाता है, हाँ जी, या कब्र के सामने सजदा करता है, ये वो इस तरह की खुराफात करता है, ठीक है, ये खुराफात है, सब इंसानी तवहमात की पैदा करदा चीज़ें हैं ये। अब क्या करना है, आपका फर्ज बनता है उसे कहो यार अगर वो कब्र वाला इतना बासलाहियत होता तो वो मरता ही ना। जिंदगी किसको नहीं प्यारी, आपको नहीं प्यारी? पानी में डूबते हुए बंदा हाथ पांव क्यों मारता है? जान बचाने के लिए। तो अगर वो इतने बासलाहियत होते तो वो मरते ही ना। पीछे घर वाले रो तो रहे हैं ना जी। मामला ये है कि जो बंदा खुद से मौत को नहीं हटा सका, जो खुद से बीमारी को नहीं हटा सका, जो खुद से पलीती को तब्दील नहीं कर सका, वो किसी दूसरे की हाजत बरारी क्या करेगा? थोड़ा सा अक्ल से समझाना चाहिए ना जी। आप पैगाम पहुंचा दें, बाकी वो मानता है नहीं मानता अल्लाह के सबूत। सिर्फ एक दफ़ा पहुंचा, हाँ, नहीं हुज्जत कायम हो जाएगी। नहीं, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दावत का एक जो है तरीक़ा कार बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको बार बार जो है ये पैगाम पहुंचाते रहो, लेकिन आपने पैगाम पहुंचाना, मैसेज कन्वे करें आप बस। बाकी आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने इतनी मरतबा तुम्हें कहा तुमने क्यों नहीं माना। ये आपके लिए नहीं है भाई, वो उसकी मर्जी है। अल्लाह ताला ने उसके दिल में डालना होगा तो अल्लाह डाल देगा, तो नहीं डालना होगा तो नहीं डालेगा। लेकिन आप जब तक आपकी हिम्मत है दावत की फील्ड को नहीं छोड़ना। इसका एक कंसर्न फिर वो आता है जो भाई ने सवाल किया था कि जब हम कुछ ज़्यादा टाइम कहते हैं फिर अगला बंदा हमारे साथ नाराज़ होना शुरू हो जाता है। नहीं, जब वो ताल्लुक़ खत्म जब जो है अगर वो तो क्या रिएक्ट करना शुरू कर दे तो हम तो उस उस वक्त वक्त दावत हाँ करो उस वक्त छोड़ दो बस। सही। लेकिन ये इंडिविजुअल आदमी के लिए है, सोसाइटी के अंदर नहीं छोड़ सकते। सोसाइटी में कुछ खुश होंगे कुछ खफा होंगे, वहाँ पर पैगाम पहुँचाना ही पहुँचाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया कि यार मक्के के काफिरों ने मुझे घेर लिया था, मारने लगे थे, ज़्यादा छोड़ो हम इनको दावत ही नहीं देते। ऐसा नहीं करना है। सोसाइटी के लेवल पर आप दावत का काम नहीं रोक सकते, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन जो है अगर वो रिएक्ट करता है सख्त तो बस फिर उसको उसके हाल में छोड़ो। फिर इंडिविजुअल में एक हमारी तरफ एक सख्ती देखी है, शायद वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भाई को दावत दे रहा हूँ, उसको मैं एक बार दो बार चार बार कहता हूँ, वो मुझसे नाराज़ होना शुरू हो जाता है। दो पॉसिबिलिटी, एक ये है कि आप उसको राजी करें ना, 100 रुपया लेगा अल्लाह के बंदे। आप 100 रुपया लगाए, उसको चाय की प्याली पिलाएं, उसके बाद जो है उसको डिस्कस मत करें। उसके बाद छोड़ बस शैतान उसको मुतनफ़र करेगा। अखलाक आपका सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ आपका अखलाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इंसानियत के ऊपर असर छोड़ा है अपने अखलाक का। आप एक मरतबा समझाएं, 2 मरतबा 3 मरतबा नहीं मानता, खफा हो रहा है, उसे गले से लगाए, खफा नहीं हो, चलो चाय पीते, बस 100 रुपये लगा दें। 1-2 मरतबा करेंगे तो इंशाल्लाह मस्जिद में आ जाएगा वो अल्लाह के फजल से।